सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका सेकंड क्वेश्चन OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, GD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, LD दिया है, OD दिया है, राइट। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले हम लोग LD से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो LD से स्टार्ट करेंगे। LD की जो यहाँ पर लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो 5 सेंटीमीटर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, राइट, लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो बेसिकली लेंथ है, राइट, 5 सेंटीमीटर की, उसको हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे। यहाँ पर नाम हम लोग देने वाले LD, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली ये L होगा और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड वर्टाइसिस है, दैट इज D पॉइंट, राइट, L एंड D। ओके, अब L को हम लोग सेंटर बनाएंगे एंड एक पर्टिकुलर रेडियस फॉर्म करेंगे। तो पहले L को सेंटर रखेंगे और रेडियस कितने लेंथ का रखना है, तो वो होगा 6 सेंटीमीटर का, राइट। तो 6 सेंटीमीटर ही है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का हम लोग सेट कर देते हैं, राइट। अब L को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। L को सब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये पहला आर्क हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए D को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो D को सेंटर बनाएंगे और फिर से 6 सेंटीमीटर वाला दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दूसरा आर्क मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर फिर से अगर हम लोग ड्रॉ करें, क्योंकि बराबर से इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग इस तरीके से फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक पॉइंट मिल गया, राइट। अब ये जो पॉइंट है, राइट, उसको हम लोग एक वर्टाइसिस का नाम देंगे जो कि हमारा G पॉइंट है। तो ये हमारा G पॉइंट हो गया और इसको नाम देंगे हम लोग G, राइट। ओके, अब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं G से L तक एंड L टू D तक, राइट। तो इस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग G टू D, दूसरी लाइन, राइट। यहाँ से दूसरी लाइन होगी कुछ इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद D को हम लोग सेंटर रखेंगे और 10 सेंटीमीटर का रेडियस बनाएंगे। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का रेडियस, तो इस तरीके से हम लोग 10 सेंटीमीटर का रेडियस रखेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, यस, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ हुई, राइट। एंड अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बनाना है D को, राइट। तो D को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। अब फिर से यहाँ पर L को सब्जेक्ट बनाएंगे एंड अब लेंथ हम लोग लेने वाले हैं 7.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से लेंथ डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, राइट। और फिर L को हम एज अ सेंटर रखेंगे। तो L यहाँ पर अब सेंटर हो गया एंड अब हम लोग यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो अब हमें आर्क जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया हमें, राइट। अब हम लोग O टू L कनेक्ट करेंगे एंड O टू D कनेक्ट करेंगे, राइट। तो पहले O टू L कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली O पॉइंट हो गया, राइट। तो ये O पॉइंट एंड अब कनेक्शन लेंगे। तो O टू L, राइट। एंड दूसरा जो कनेक्शन हमें बोला गया है वो है O टू D। तो O टू D भी यहाँ पर ये कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आएगा डायरेक्ट यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से कनेक्ट होगा और लास्ट कनेक्शन जो हमारा बाकी रहा है
वो है बेसिकली O2G, राइट। तो इस तरीके से जो क्वाड्रिलेटरल है, राइट, GOLD, तो यहाँ पर बेसिकली क्वाड्रिलेटरल हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, और उसके बाद G, राइट, देन OLD इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया GOLD, गोल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो उसके बाद अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस बेसिकली। तो BN की लेंथ दी गई है, राइट, 5.6, एंड DE यहाँ पर दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग यहाँ पर लेंथ से स्टार्ट करेंगे एंड 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो 6.5 सेंटीमीटर के लिए रूलर लेके हम लोग बेसिकली उतनी लेंथ यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये बेसिकली 6.5 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, राइट। अब इसको वर्टाइसिस के नाम देंगे। पहला जो वर्टाइसिस है वो है D, राइट, एंड सेकंड एंड जो वर्टाइसिस है वो है E, राइट। तो यहाँ पर D एंड E मिलेगा हमें इस तरीके से, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग PQ, राइट, PQ एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि DE का होगा, राइट। और यहाँ पर उसमें से यहाँ पर पहले एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पहले हमें यहाँ पर मिड पॉइंट का जानना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो 6.5 का यहाँ पर लगभग मिड पॉइंट होगा 3.25, यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। अब उसका यहाँ पर हम लोगों को बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंड बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, राइट, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर जो बाइसेक्टर है उसमें से जो पर्टिकुलर मिड पॉइंट है उसको हम लोग नाम देख सकते हैं कैपिटल M, राइट। जो मिड पॉइंट है D और E का वो हमारा कैपिटल M हो जाएगा। अब पर्टिकुलरली हमें M को सेंटर रख के फिर 2.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे 2.8 सेंटीमीटर वाला लेंथ। तो 2.8 यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। अब हमें M को यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इसको सेंटर रखना है, राइट। तो सेंटर पे जब करेंगे यहाँ से, राइट, तो आर्क ड्रॉ करने से पहले हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर देते हैं, राइट। ये P है एंड दूसरा जो यहाँ पर लेंथ है दैट इज़ Q, राइट। अब PQ जो लाइन है उसको अब ये पर्टिकुलर जो आर्क है वो इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। P पे इस तरीके से आर्क मिलेगा एंड जो Q है उस पे इस तरीके से आर्क मिलेगा, राइट। दोनों आर्क रेडी हो गए। अब उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि जो पहला पॉइंट है वो बेसिकली हमारे यहाँ पर N है एंड जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट B है, राइट। यहाँ पर B पॉइंट लिख लेंगे, तो N एंड B। अब यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो बेसिकली जो पॉइंट्स है N to D वो पहले कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर N to D पहले कनेक्शन होगा, राइट। उसके बाद दूसरा कनेक्शन यहाँ पर आएगा N to E, राइट। तो N to E कर देंगे। फिर नेक्स्ट कनेक्शन यहाँ पर होगा B to E एंड फिर उसके बाद अगला कनेक्शन होगा D to B, राइट। तो इस तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है, राइट। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी लेंथ है
जो DE की लेंथ है, DE की लेंथ बेसिकली 6.5 सेंटीमीटर है, राइट। एंड जो NM है, NM यहाँ पर N2Q, राइट, N2Q की अगर बात करें तो वो 5.6 सेंटीमीटर है। तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस था, राइट, वो हमारा रोम्बस है BEN एंड कैपिटल D, राइट। बेंट इज रोम्बस, रिक्वायर्ड रोम्बस भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रोम्बस भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है वो ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, राइट। और फिर जो फोर्थ पॉइंट है उसको कंप्लीट करके उसको क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पर हमें लेंथ ड्रॉ करने से स्टार्ट करना है, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर बेसिकली लेंथ को ड्रॉ करेंगे। तो पहली जो लेंथ है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने वाले, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो लेंथ हमें मिलने वाली है वो है 3.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से, राइट। अब ये जो लेंथ हमने ड्रॉ की उसको यहाँ पर वर्टाइसिस के नाम दे देंगे। यहाँ पर कैपिटल M आएगा एंड अदर एंड पे यहाँ पर आएगा कैपिटल I, राइट। अब यहाँ पर जो लेंथ हमने ड्रॉ की, राइट, उसके हिसाब से अब यहाँ पर आर्क भी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली जो आर्क है, हाँ, उसके हिसाब से तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एक सिंपल आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। अब यहाँ पर इसको सेंटर पे रख के, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर पे रख के वहाँ पर दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा आर्क होगा और जो आर्क हमने ड्रॉ किया वो इंटरसेक्शन को लेकर फिर तीसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से तीसरा आर्क भी यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसको सेंटर पे रख के, राइट, इसको भी हम लोग पहले सेंटर पे रखेंगे और फिर ऊपर अगला आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्क मिलेगा, राइट, एक आर्क। और अब इसको यहाँ पर सेंटर पे रख के अगला आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने आर्क ड्रॉ किया। तो एक पर्टिकुलर हमें यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर हमें मिला। अब यहाँ से हम लोग एक दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से अगला आर्क मिलेगा और आगे जाकर यहाँ पर इसको सेंटर रखेंगे और अगला आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आर्क मिलेगा, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला अगेन और वही हमारा 105 एंगल होगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग स्केल रखेंगे एंड स्केल रख के फिर बेसिकली 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोग लेंथ ड्रॉ करने वाले हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ पर पहले एज अ सेंटर रखेंगे एंड फिर यहाँ से उस पर्टिकुलर लेंथ को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ से वो लेंथ बेसिकली वो हमें मिलने वाला है 6.5 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से 6.5 सेंटीमीटर मिला, राइट। तो ये लेंथ हमें मिल गई, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर लेंथ है उसको हम लोग एस नाम दे देंगे, राइट। तो यहाँ से लेंथ जो है वो हमें 6.5 मिली, बट उसको थोड़ा सा हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे, राइट। तो जो पॉइंट है, जिस तक पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर एस नाम दे देंगे कि वो एस पॉइंट है, मतलब कि I2S 6.5 सेंटीमीटर और फिर आगे जो जाकर जो हमें मिलेगा वो x है, राइट। ओके। अब सिमिलरली यहाँ पर S से हमें
आगे भी एक लाइन ड्रॉ करना है, राइट। आगे सेम तरीके से यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है पहले तो, और फिर सेम तरीके से 120 लेंथ यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग जो लेंथ है वो और बढ़ा देते हैं, राइट, इस तरीके से। और अब फिर से मैं यहाँ पर आर्क ड्रॉ करने वाला हूँ, राइट। अब एस को अगेन हम लोग एज ए सेंटर रखेंगे और फिर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक आर्क मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से, राइट। अब ये जो हमें आर्क मिला, अगेन उसका इंटरसेक्शन पॉइंट से ध्यान में रखकर दूसरा यहाँ पर आर्क ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर पहला आर्क मिलेगा और फिर उसको ही सेंटर रख के फिर आगे बढ़ेंगे और दूसरा आर्क यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो ये हमारा दूसरा आर्क हुआ, राइट। अब दो आर्क मिले तो पहला आर्क ही हमारा यहाँ पर लेंथ होगा। तो ऐसे वो लेंथ हमें बेसिकली ड्रॉ करना है। तो ऐसे वो लेंथ हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये लेंथ हो गया, राइट। ओके, अब ये लेंथ जो हमें मिला, राइट, उस पे एक पर्टिकुलर वाई पॉइंट रख देंगे, राइट। अब यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, एम को सेंटर करना है और आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो एम को सेंटर करके फिर अब यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पहले तो आर्क मिलेगा, राइट, ये हमारा आर्क होगा। अब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट को एज अ सेंटर रखेंगे और फिर दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक आर्क मिलेगा और फिर आगे हम लोग दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे उसी लाइन पे। तो इस तरीके से दूसरा आर्क भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए क्या करेंगे कि उसको ही सेंटर रख के फिर यहाँ पर दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, इस तरीके से। तो ये एक पहला आर्क हुआ और फिर इसको सेंटर रख के फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएंगे। तो ये एक 90 डिग्री वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर इसको एज ए सेंटर रखेंगे और अगला आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगला आर्क इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट, इस तरीके से। एंड दूसरा जो आर्क है, राइट, वो इसको यहाँ पर एज ए सेंटर रखेंगे और फिर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर यस, इस तरीके से दूसरा आर्क मिलेगा, राइट। अब वो पर्टिकुलर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से हमारी ऊपर वाली जो लाइन है उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक लेंथ को कनेक्ट करेंगे, राइट। तो इस लाइन को अब हमें ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पर भी वो कनेक्ट होगी वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा और इसको अब हम लोग यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला लास्ट में उसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे कैपिटल टी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट, जिसका नाम है MIST, राइट, MIST। और ये हमारा हुआ क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। एक्सरसाइज 3 में 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन में एमओ 6 सेंटीमीटर सारी वैल्यूज़ दी गई है और एमओ आर ई को कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम लोग एमओ को कंस्ट्रक्ट करके स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहले हम लोग एमओ को ड्रॉ करेंगे और एमओ की यहाँ पर जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हुई हमारी लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं उसको वर्टाइसिस। तो वर्टाइसिस में बेसिकली ये हमारा एम पॉइंट होगा एंड जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा ओ पॉइंट होगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर पहले हम लोग आर्क ड्रॉ करने से स्टार्ट करेंगे। तो एम में
पहले एम को हम लोग एज ए सेंटर रखेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से एक आर्क मिलेगा हमें, राइट। और फिर उसका जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसको एज ए सेंटर रख के फिर एक दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से दूसरा एक आर्क ड्रॉ हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब ये आर्क ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एम से निकलती है, राइट। तो एम से एक लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर, और उसको एंड पे हम लोग एक्स नाम देंगे, राइट। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो लाइन हमें निकली वो हमारा एक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स, राइट। ओके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओ पे यहाँ पर अगेन आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, एज अ सेंटर रख के। तो अब हमारा ओ पॉइंट और एक आर्क, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अगेन जो पर्टिकुलरली इसको सेंटर रखेंगे, राइट। एंड फिर यहाँ पर अगला आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और फिर उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर रखने के बाद अगला आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अगला आर्क इस तरीके से मिलेगा, राइट, यहाँ पर। अब अगेन 90 डिग्री हमें फाइंड आउट करना है, तो 90 डिग्री के लिए मैं यहाँ पर दूसरा एक आर्क ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर ऊपर एक और आर्क एंड इसको सेंटर रख के अगला आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो वो बेसिकली इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट, यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, वो 90 डिग्री का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलने वाला है, राइट। ओके। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको सेंटर पे रख के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। इस तरीके से यहाँ पर एक आर्क मिलेगा, राइट। एंड जो दूसरा आर्क है इसको यहाँ पर हम लोग सेंटर में रखेंगे, यहाँ पर इससे सेंटर पे लेकर, और फिर दूसरा आर्क हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और वही हमारा लाइन होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से स्ट्रेट डायरेक्टली, राइट। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग स्ट्रेट लाइन लेने वाले हैं और उसको हम लोग यहाँ पर y बोल देंगे, राइट। तो ये हमारा y होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये y, ओके। अब यहाँ से हमें जो लेंथ लेनी है O2 पर्टिकुलर, जो आगे लेंथ है हमारी, अब यहाँ से हम लोग बेसिकली जो लेंथ लेने वाले वो है 4.5। तो 4.5 की लेंथ एज ए सेंटर ओ पे रखेंगे, राइट। और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एक मार्क कर देंगे जो कि लेंथ है 4.5, ओके। अब 4.5 से यहाँ पर अगेन एक सेंटर बनाना है यहाँ से, और अगेन एक पर्टिकुलर आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ से सेंटर रख के फिर दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे उसी लाइन पे, राइट। तो यहाँ से बेसिकली एक और आर्क मिलेगा और उसी पॉइंट को एज अ सेंटर रख के एक दूसरा आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से दूसरा आर्क भी यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। उसके बाद उससे 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे और उसके बाद फिर से 105 हमें बेसिकली बनाना है। तो पहले 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, राइट। तो यहाँ पर पहले आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये वाला, और यहाँ से दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, राइट। और वहाँ से यहाँ पर एक और आर्क ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर एक आर्क मिलेगा एंड जो दूसरा आर्क है वो बेसिकली हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। अब वहाँ से ये
बेसिकली जो सेंटर है, जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया है, वहाँ से हमें आगे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, राइट। तो वो हमारा बेसिकली पॉइंट होगा, राइट, 105 डिग्री एंगल का। तो इस तरीके से हम वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली पहले वो लाइन अगेन अगर रीड्रॉ करें, राइट, तो हमें वो लाइन कुछ इस तरीके से आगे मिलेगी, राइट। एंड जो अगली लाइन है, मतलब कि ये वाली लाइन, उसको भी हम लोग यहाँ से रीड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट वे में कहीं पर हमें मिलेगी, राइट, इस तरीके से। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली हमारा फाइनल पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। तो ये बेसिकली हमारा हुआ क्वाड्रिलेटरल MORE। तो एक्सरसाइज 4.3 में सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट, उसमें हमें यहाँ पर पहले जो लेंथ दी है वो लिख लेते हैं। PL इज इक्वल टू फर्स्ट लेंथ है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड लेंथ हमें दी गई है LA, राइट। तो LA इज इक्वल टू वो जो लेंथ है वो बेसिकली 6.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पर LA लेंथ आ गई। उसके बाद एंगल P, तो एंगल P इज इक्वल टू यहाँ पर हुई बेसिकली 90 डिग्री। देन उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू वो जो लेंथ है वो है 110 डिग्री, राइट। एंड देन उसके बाद जो एंगल N दिया गया है हमें, उसकी यहाँ पर स्केल है, उसका एंगल है इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे डिटेल्स दी गई है और यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। और क्वाड्रिलेटरल का जो नाम है दैट इज PLAN, राइट, प्लान हमें करना है यहाँ पर। तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसको पहले हम लोग लेंथ से स्टार्ट करेंगे, राइट। पहली जो लेंथ है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहली लेंथ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 6.5 से, राइट। ये 6.5 लेंथ हमने ड्रॉ की और उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। वर्टाइसिस यहाँ पर लिखेंगे A एंड दूसरा जो सेकेंड वर्टाइसिस है वो है कैपिटल L, राइट, A एंड L। ओके, अब अगली बार यहाँ पर हम लोग एक बेसिकली एंगल को ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग A को एज ए सेंटर लेंगे और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे 110 डिग्री का एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो 110 का जो हमने यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया उसके हिसाब से यहाँ पर एक लेंथ ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो कनेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर ये एक एंगल रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर L ड्रॉ करेंगे, राइट। तो बेसिकली जो L को यहाँ पर L से एज अ सेंटर रखेंगे, राइट। और फिर वहाँ पर बेसिकली 75 डिग्री का एंगल प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग L को एज अ सेंटर रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से पहले आर्क को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए इसको एज अ सेंटर रखेंगे और फिर यहाँ पर एज अ एक बेसिकली इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। और यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर आर्क ड्रॉ होगा। ओके, अब दोनों को एज अ सेंटर रखेंगे और फिर अगला आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पहला आर्क मिलेगा इस तरीके से एंड जो दूसरा आर्क होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा 90 डिग्री होगा, राइट।
तो बेसिकली 90 डिग्री नहीं बट हमें 75 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फिर से इन दोनों के बीच अगला आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, यहाँ से लेकर और फिर आगे यहाँ से लेकर, राइट। तो इस तरीके से एक और इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला, और वो जो पर्टिकुलर हमारा लाइन होगा वो 75 डिग्री होगा, राइट। तो इस तरीके से वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब 4 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ पर ध्यान में लेना है। तो बेसिकली इसको यहाँ पर हम लोग सेंटर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एज अ सेंटर और फिर 4 सेंटीमीटर, राइट। तो 4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिलेगा। इसको पॉइंट आउट कर देते हैं यहाँ पर, राइट। और 4 सेंटीमीटर से अब हमें एक अगला आर्क ड्रॉ करना है, राइट, जो कि 90 डिग्री का हो, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग एज अ सेंटर रख के और फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब 90 डिग्री का फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। और फिर वो इंटरसेक्ट होगा आगे जाके, और फिर उसको ही सेंटर रख के फिर वो भी इंटरसेक्ट होगा आगे जाके, राइट। तो यहाँ से इस तरीके से इंटरसेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब 90 डिग्री का हमें यहाँ पर ध्यान में लेना है। तो यहाँ पर ऊपर एक इंटरसेक्शन पॉइंट देंगे ध्यान में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें यहाँ पर लेना है, और यहाँ से एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, राइट। तो ये एक और इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और फिर वहाँ से एक लाइन हमें यहाँ पर स्ट्रेट वे में ड्रॉ करनी है, राइट। तो जहाँ पर भी वो इंटरसेक्शन हमें मिलेगा वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ से वो आगे बढ़कर यहाँ पर मिलेगा, राइट। यहाँ से इस तरीके से वो आगे जाएगा। तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पॉइंट के अगर नाम लिखे तो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये हमारा P पॉइंट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारा N पॉइंट मिलेगा, राइट। तो PLAN यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ, राइट। दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.